ये कहना चाहूँगा कि अगर सरकार को ये नोट बंद करना ही था तो पहले से रिलीज़ किया ही क्यों? ये बिल्कुल सही नहीं है सर। ये इतनी जल्दी जल्दी से अगर सरकार नोटबंदी करती है तो हम लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए तो नुकसान है ही। आप देखिए बैंक पे भी जाने पे भी अगर हम लोग कुछ कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो लोग छोटा ही नोट दे देते हैं। हम लोग उससे ही परेशान रहते हैं। अब 2000 के नोट इस तरह से सडनली सरकार बंद करती है तो दिक्कत तो होगा ही हम लोगों को। 8 नवंबर 2016 की वो काली रात तो याद ही होगी आपको। रात को पीएम मोदी ने अचानक राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी, विमुद्रीकरण या डेमोनाइजेशन कहिए, इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही है, सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी, जिसकी चर्चा आज भी होती है। हो भी क्यों ना, ये मोदी सरकार का एक ऐसा फैसला था जिससे हर भारतीय का सामना हुआ था। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ, ये बताने से खुद भी मोदी सरकार कतराती रही है। लेकिन पीएम मोदी की घोषणा के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हालांकि प्रधानमंत्री के फैसले के बाद लोगों को अपने पुराने नोट बदलने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई थीं। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों लिया गया नोटबंदी का फैसला और इससे जुड़े सभी सवाल जो आज भी लोगों के दिमाग में उठते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रत्याशित रूप से 500 और 1000 रुपए की करेंसी के नोट को प्रचलन से बाहर करते हुए उनके लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा नहीं होने की घोषणा की थी। नोटबंदी को ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। नोटबंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ है किसी भी देश में सरकार द्वारा बड़े मूल्य के नोटों को बंद करना या उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना, जिससे वे किसी भी काम में नहीं रहते, ना ही उनसे कोई लेन देन किया जा सकता है, ना ही कुछ खरीदा जा सकता है। उस रात के बाद से 500 और 1000 रुपए के नोट कागज के टुकड़ों के बराबर हो गए थे। देश में डेमोनाइजेशन यानी नोटबंदी लाने के लिए मोदी सरकार ने कई वजह बताई थी। सबसे पहला था काले धन का खात्मा। इसके अलावा सर्कुलेशन में मौजूद नकली नोटों को खत्म करना, आतंकवाद और नक्सलवाद गतिविधियों पर लगाम कसने समेत कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने जैसी कई वजहें गिनाई गई थी। नोटबंदी से क्या फायदा ये किसी को नहीं पता। हालांकि सरकार का तर्क है नोटबंदी के बाद टैक्स कलेक्शन बढ़ा और काले धन के इस्तेमाल में होने वाला पैसा सिस्टम में आ चुका है। लेकिन इससे जुड़े कोई भी आंकड़े इतने साल बीत जाने के बाद भी सामने नहीं आए हैं। हालांकि आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि नोटबंदी के दौरान बंद हुए 99.30% 500 और 1000 के पुराने नोट बैंक में वापस आ गए। नोटबंदी के फैसले ने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया था। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। पुराने नोट बदलने की इजाज़त और एक तय सीमा की वजह से बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई थी। किसी के घर में शादी थी तो किसी को इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, यहाँ तक कि नोट बदलने के लिए देर तक लाइन में खड़े होने से कई लोगों की जान भी चली गई। देश में नोटबंदी से हुई परेशानी को लोग अब तक भूले नहीं हैं। नोटबंदी का सबसे ज़्यादा प्रभाव उन उद्योगों पर पड़ा जो ज़्यादातर कैश में लेन देन करते थे। इसमें ज़्यादातर छोटे उद्योग शामिल होते हैं। नोटबंदी के दौरान इन उद्योगों के लिए कैश की किल्लत हो गई, जिससे उनका कारोबार ठप पड़ गया, जो कि आज तक असर देखा जा सकता है। ये बिल्कुल सही नहीं है सर। ये इतनी जल्दी जल्दी से अगर सरकार नोटबंदी करती है तो हम लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए तो नुकसान है ही। आप देखिए बैंक पे भी जाने पे भी अगर हम लोग कुछ कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो लोग छोटा ही नोट दे देते हैं। हम लोग उससे ही परेशान रहते हैं। अब 2000 के नोट इस तरह से सडनली सरकार बंद करती है तो दिक्कत तो होगा ही हम लोगों को। ये तो आरबीआई गलत कदम उठा रही है नोटबंदी पे, जिससे आम जनता को बहुत परेशान हुआ। एक बड़े नोट को बंद करके व्यापारी वर्ग भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान होगा। भारत में 3 बार हुई नोटबंदी। भारत में 2016 से पहले भी 2 नोटबंदी हो चुकी थी। पहली बार अंग्रेजी सरकार ने 1946 में नोटबंदी की थी। इसके बाद 1978 में भी नोटबंदी की गई। पहली बार भारत में सन 1938 में 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट जारी हुए थे। लेकिन जनवरी 1946 में अंग्रेजी सरकार ने डेमोनाइजेशन का फैसला लिया और इन नोटों को अचानक बंद कर दिया। दूसरी बार नोटबंदी 1978 में हुई। उस समय मोरारजी देसाई सरकार ने नोटबंदी का फैसला लागू किया था। उस दौरान भी
1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। तीसरी नोटबंदी। भारत में तीसरी बार नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान 500 और 1000 रुपए का नोट बंद कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे टेलीविजन पर ऐलान कर दिया कि 500 और 1000 रुपए के नोट आज के बाद नहीं चलेंगे और चौथी बार फिर नोटबंदी। देश में नोटबंदी से हुई परेशानी को लोग अब तक भूल नहीं पाए हैं और फिर से भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर बड़ा ऐलान कर दिया। आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट को जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी जिनके पास इस समय 2000 रुपए के नोट हैं उन्हें बैंक में एक्सचेंज करना होगा। आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि 2018 व 2019 में ही 2000 रुपए के नोटों को छापना बंद कर दिया गया था। साल 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट लाया गया था। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था।